बनेगा मेरा, इसने कहने की एक बार जरूरत पड़ेगी, ये टेलीफोन कर देगा, वो काम अगले दिन जैसी प्रक्रिया हुई उस दिन से शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसकी मदद करना, ये तो समझो हरियाणा सरकार का मंत्री है, कोई कसर नहीं। ये यूं कहना कि यो काम ना हुआ वो इसकी गलती है, वरना कोई काम नहीं रुकेगा आपका। एक मैं कह के जा रहा हूं आपको, एक नरवीर सिंह को, तो एक भी काम जो मालवा गांव वाले जो कहते हैं ना भाई ये काम नहीं हुआ, उसका जिम्मेवार नरवीर सिंह रहेगा। गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव लड़ रहे एक पार्षद को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने छोटे मंत्री का दर्जा दे दिया है और पूरी सभा को जता दिया है कि छोटे मंत्री जो कहेंगे वही हरियाणा सरकार उनके लिए करेगी। आखिर कौन सा है ये वार्ड जिसके चुनाव लड़ रहे पार्षद को छोटे मंत्री का मिला है दर्जा, और वो कौन से हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने दिया है दर्जा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। चुनाव प्रचार इस समय पूरी तरह जोरों पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी से वार्ड 11 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उम्मीदवार कुलदीप यादव ने मालीबू टाउन सोसाइटी के अंदर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जहां कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मौजूद थे और इसके साथ ही मेयर का चुनाव लड़ रही राजरानी मल्होत्रा के पति तिलक राज मल्होत्रा भी यहाँ पर उपस्थित थे। जैसे ही राव नरबीर सिंह यहाँ पहुँचे, उनका भव्य तरीके से फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया गया, उन्हें बुके देकर सम्मानित किया गया। यहाँ की RWA ने आकर उन्हें मंच पर सम्मानित किया। साथ ही यहाँ पर जो भीड़ उपस्थित थी वो तो वाकई देखने वाली थी। चारों तरफ महिलाएं, पुरुष, हर संख्या के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सभी पिछले काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब राव नरबीर सिंह उनके बीच में पहुँचेंगे और आज वो क्या आश्वासन दे के जाएंगे। भीड़ इतनी थी कि कुर्सियों पर बैठने लायक जगह नहीं मिल रही थी। यही वजह थी कि लोग आसपास भी खड़े हुए थे। पूरी मालीबू की अगर बात की जाए तो मालीबू टाउन के प्रत्येक घर से हर व्यक्ति इस सभा का मेंबर बनना चाह रहा था और इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। बात बात पर तालियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था, क्योंकि जो काम यहाँ पर पिछले पार्षद रहते हुए कुलदीप यादव ने, जो कि अब भी भाजपा से लड़ रहे हैं, इस यहाँ कराए हैं, वो कार्य मालीबू टाउन वासियों के कभी नहीं हुए थे। इनका यही कहना है कि जब भी कुलदीप के पास गए थे वो हमेशा उन्होंने उनके साथ जाकर वो सारे कार्य कराए थे। यही वजह है कि आज यहाँ के लोग कुलदीप के साथ साथ मंत्री राव नरबीर सिंह को भी इसलिए सुनना चाह रहे थे क्योंकि आगे आने वाले समय में जो ऊपर से नीचे तक भाजपा के मेंबर्स बनेंगे, सरकार है, ऊपर केंद्र में सरकार है, तो यहाँ के काम अछूते नहीं रहेंगे। वहीं सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, राव नरबीर सिंह ने मंच से आज काफ़ी चुटकियाँ ली और लोगों को खास कहा कि जो कुलदीप यादव हैं वो उनके छोटे भाई नहीं बल्कि छोटे मंत्री हैं। जो वो काम कहेंगे, उनके हाथ में पावर है, वो सारे काम हो जाएंगे। ऐसे में वो बिना किसी चिंता के मालीबू वासी को आश्वासन दे के गए हैं कि आने वाले समय में कमल के फूल का बटन दबाकर मेयर और पार्षद को विजयी बनाएं। तारीख कमल के फूल का बटन दबाना, इधर उधर चक्कर में मत पड़ना। नरवीर सिंह पे यकीन है तो कुलदीप छोटा भाई है मेरा। पार्षद तो और भी बहुत खड़े हैं, पहले भी पार्षद यहाँ पिछली बार 35 थे, अब के 36 है। सबने काम नहीं किए। जब सरकार चाहेगी काम उसी के होंगे। यो भाई बनेगा मेरा, इसने कहने की एक बार जरूरत पड़ेगी, यो टेलीफोन कर देगा, वो काम अगले दिन जैसी प्रक्रिया हुएगी उस दिन से शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसकी मदद करना, ये नो समझो हरियाणा सरकार का मंत्री है, छोटा, कोई कसर नहीं। ये यूं कहना कि यो काम ना हुआ वो इसकी गलती है, वरना कोई काम नहीं रुकेगा आपका। एक मैं कह के जा रहा हूं आपको, एक नरवीर सिंह को, तो एक भी काम जो मालवा टाउन वाले जो कहते हैं ना भाई ये काम नहीं हुआ, उसका जिम्मेवार नरवीर सिंह रहेगा। कुलदीप कह देगा वो 100% काम हो जाएगा। इसलिए हमारी सरकार अच्छी, नीयत ठीक अच्छी, पार्षद अच्छा बनाओगे। आपके पड़ोस का, मैं भी आपके पड़ोस का जन्म है, मेरा कुलदीप का जन्म साथ साथ का, ये जगह कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप लोग नए आए हो, जो लोग नए 10-15 सालों में आए हैं
उनने इस बदलते हुए गुड़गांव को नहीं देखा, मैंने इस बदलते हुए गुड़गांव को देखा है कि इन 10 सालों में भाजपा की सरकार आने के बाद जितने काम गुड़गांव जिले में हुए हैं वो 30-40 साल में उतने काम नहीं हुए। लेकिन पिछले 5 सालों में इस बादशाहपुर विधानसभा में इंडिपेंडेंट एमएलए बनने की वजह से हमारे सारे काम रुक गए। पिछले 5 साल के काम और ये 24 से 29 के काम 5 सालों में 10 साल के काम करूंगा, आपके ये बता रहा हूं। 10 सालों के काम, कोई काम ऐसा नहीं रहेगा जो मालीपुर टाउन कहेगा गुड़गांव की जनता ने सोच के हमें वोट दिया और भाजपा की सरकार बनाई, उससे भी ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर 2-3 महीने में आपके बीच में आऊंगा, जितने आपने काम बताए वो काम शुरू होंगे। भाई मैं ये कह सकता हूं कि जो नरवीर सिंह की ताकत रहेगी कलम में वो कुलदीप अपने इस्तेमाल कर सकता है, और लोगों के कहने के लिए कि कुलदीप भाई का कोई काम नहीं रुकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चुना है, पहले भी यहाँ से पार्षद रहा है, इसके कोई काम नहीं रुकेगा। आइंदा आने वाले समय में भी एक भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो जनता चाहेगी वो ये ना कर पाए। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से? मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ये अपील करी भी है कि भाई भाजपा को जिताएं, ताकि ऊपर और नीचे सामंजस्य बैठ सके और विकास के काम हो सके। कोई दूसरे को बनाओगे तो रास्ते में रोड अटकेंगे और उतने विकास के काम जो गति से हम चाहते वो नहीं हो पाएंगे। वहीं कुलदीप यादव भी अपने आप को छोटा मंत्री सुनकर काफ़ी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि राव नरवीर सिंह उनके घर के जैसे हैं, शुरू से वो उनके साथ रहे हैं, कभी भी किसी कार्य के लिए उन्होंने मना नहीं किया था। और यही वजह है कि आज उन्होंने मंच से संबोधन करके ना केवल छोटे भाई की उपाधि दी बल्कि छोटे मंत्री की उपाधि दी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मालीपुर टाउन के जितने भी काम हैं वो पहले से कराते आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में वो फिर से कराते रहेंगे। जी, आज मंच से खुद मंत्री जी ने ये कहा है कि छोटे मंत्री हैं कुलदीप, क्या मानते हैं? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जो भी काम मैं पहले भी उनको बताता था मेरे काम सारे हुए, और आगे भी जैसे उन्होंने आज आशीर्वाद दिया है कि आगे भी जो मैं काम उनको बोलूँगा वो सारे काम होंगे। तो जब मंत्री जी कह रहे हैं तो छोटा मंत्री मैं हो ही गया इस हिसाब से। आज जब लगभग प्रचार अंतिम चरणों में है, ऐसे में क्या मान रहे हैं, इस समय क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है और मेरा मानना है बहुत बड़े मार्जिन से मैं जीतने जा रहा हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि 75% में मैं रहूँगा और 25 में बाकी कैंडिडेट रहेंगे। मालीपुर की अगर बात की जाए, खासकर मालीपुर टाउन में किस तरह का देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर विपक्षी जो आपके चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बस एक रेजिडेंट है यहाँ की, तो थोड़ा सा रहता है, रेजिडेंट खुल के नहीं आते, लेकिन सब मेरे से फ़ोन करके कह रहे हैं कि वोट हम आपको ही दें। मालीपुर टाउन्स के RWA ने भी इस चीज़ की सराहना की है और उन्होंने एक सुर में कह दिया है कि यहाँ पर भले ही कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मालीपुर टाउन ने अपना ये देखना है कि मालीपुर टाउन का हित किस में है। मालीपुर टाउन का हित है कि कुलदीप यादव यदि पार्षद बनेंगे तो सरकार उनकी, केंद्र सरकार उनकी, तो ऐसे में मालीपुर टाउन के सभी कार्य होंगे। यही वजह है कि आज पूरा मालीपुर टाउन उनके साथ खड़ा हुआ है और उन्होंने निश्चित ही जीत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ी जीत के साथ उनको जीत दर्ज कराएंगे। मंत्री जी दिसंबर में भी आए थे और पहली बार आए थे यहाँ पे मंत्री जी बनने के बाद। उस टाइम पे भी बहुत अच्छा लगा था, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं काम शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीते, सारे अधिकारी जो MCG के हैं वो अलाइंड हो गए, कुलदीप भाई भी सपोर्ट करने लगे उस चीज़ में, और धीरे धीरे जो है सारा काम जो है शुरुआत होने लगी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्लस साइन है। जो रोड के बारे में भी उन्होंने बोला वो भी काम कल स्टार्ट हो गया है। बाकी के करके जो उन्होंने उस टाइम पे वादा किया था वो काम भी अब सारा जो है अलाइंड हो चुका है। मात्र 2-3 महीने में सारी चीज़ें फटाफट हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, पॉजिटिव साइन है मेरे ख्याल से। मालीपुर का क्या इस समय मोड़ रहेगा इलेक्शन पर्पस के लिए? जी, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही दिशा में ही है। पहले भी काउंसलर कुलदीप जी रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है एक पॉजिटिव एटीट्यूड से और बिल्कुल ईमानदारी से, मेरे ख्याल से मालीपुर टाउनशिप सही हाथों में है। देखिए, राव साहब की एक सबसे बड़ी विशेषता रही है, जो इनको जानने वाले पुराने लोग हैं वो पहचानते हैं, जानते हैं कि ये कमिटमेंट के बड़े पक्के आदमी हैं। जो काम कहेंगे वो ठोक बजा के करवाएंगे भी। और दूसरी बात ये कि कुलदीप जी को इनका जो साथ है, इनकी जो चीज़ें हैं वो हमने पिछले कार्यकाल में भी इनके में देखी थी, जब उस टाइम कुलदीप जी पार्षद थे और राव नरवीर सिंह जी मंत्री थे। निगम के
आप एक्शन या जेई या जो भी अधिकारीगण हैं उनकी बात तो छोड़िए, डायरेक्ट कमिश्नर साहब कुलदीप जी की जो है बात को कभी नीचे नहीं गिराते थे उनके काम मालिबू को। का क्या इस समय मूड है इस समय? मालबू का मूड जो है जी, हमारा राव नरबीर सिंह जी को लगभग 80% वोट मिले थे। हमारी कोशिश ये है कि कुलदीप जी को 85% हम कम से कम दे के वोट यहाँ से विजयी बनाएं। युवाओं का क्या रहेगा इस बार? यहाँ पे युवाओं का बिल्कुल कुलदीप भाई की तरफ रुझान है और सब लोग चाहते हैं कि कुलदीप भाई अच्छी वोटों से जीतें और सब लोग मिलके 2 तारीख को वोट डालेंगे, बीजेपी का बटन दबाएंगे। क्या और बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी? बिल्कुल है जी। बिल्कुल है जी, हाँ बोलो, आप बोलो कुछ बोलो। बिल्कुल है जी। जो है ना, यहाँ तो काम की पहचान है और ये काम करने वाले मिनिस्टर और जो है ना पार्षद दोनों काम करने वाले हैं। पब्लिक का हित इसी में है कि बीजेपी की सरकार बने, ये कुलदीप जी यहाँ से पार्षद बने, मंत्री जी उनका सहयोग करें। कुल मिलाकर मंच से संबोधन में जो छोटे मंत्री का दर्जा कुलदीप यादव को मिला है, उससे क्षेत्रवासियों का मनोबल तो बढ़ा ही है, कुलदीप यादव का भी मनोबल बढ़ा है और वो क्षेत्र में अब बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यदि कोई काम है तो वो उन्हें बताएं। आने वाली 12 तारीख को जैसे ही वो इलेक्ट होकर आएंगे, सभी काम मंत्री जी के द्वारा आराम से किए जा सकेंगे। अब देखना ये है कि आने वाली 12 तारीख को वो सिर पर ताज रख पाते हैं या नहीं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।